प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए आज लाए हैं पशुपालन विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल जो पशुओं को चिन्हित करने, सींग रोदन करने, बधियाकरण करने व नसबंदीकरण से जुड़े हुए हैं, जो अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल जेट 2020 ICAR, BHU व LSA सहित राजस्थान सरकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पशुओं को चिन्हित करने की। पशु की पहचान के लिए बाल्यावस्था में ही उनके प्रमुख अंगों व स्थायी तथा अस्थायी चिन्ह तथा अंक डाल दिए जाते हैं, जिसे पशुओं को चिन्हित करना कहते हैं। चिन्हित करने की विधियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली विधि है दागना, जिसको अंग्रेजी में ब्रांडिंग कहते हैं। ठंडा दागना, इसके दो प्रकार है, ठंडा दागना व गर्म दागना। तो सबसे पहले बात करते हैं ठंडा दागना। इसमें दागने वाले नंबर या चिन्ह को ब्रांडम तेल या ब्रांडिलक्स में भिगोकर पशु की जांघ पर लगा दिया जाता है। दूसरा प्रकार है गर्म दागना। इसमें लोहे के टुकड़े को आग में लाल करके पशुओं के पुट्ठों पर रखकर उनकी त्वचा जलाकर निशान बनाते हैं, जिसमें कई लोग हैं वो 1 से 9 10 तक अंकों का प्रयोग करते हैं तथा कई ABCD के अक्षरों का A से लेकर Z तक प्रयोग करते हैं। इसके बाद में पहचान के लिए दूसरी विधि है, वो है गोदना, जिसको अपनी भाषा में टैटूइंग बोलते हैं। इसमें लोहे के नुकीले सिरे वाले नंबरों अथवा अक्षरों को टैटूइंग मशीन में लगाकर उन पर गोदने वाली विशेष प्रकार की स्याही लगाई जाती है, या मशीन द्वारा कान के अंदर वाली साफ त्वचा को दबाकर चिन्ह बना दिया जाता है। तीसरा प्रकार है कानों के किनारे काटना या छेद करना। ये विधि प्राय सूअरों में अपनाई जाती है, जिसे नोचिंग कहते हैं। ये नोचिंग मशीन द्वारा कानों में किनारों को निश्चित स्थान पर V आकार में काटकर चिन्ह बना दिए जाते हैं। मुर्गियों के पैरों में पिंडी में छिद्र बनाए जाते हैं। चौथी विधि है कान अथवा गले में धातु की पत्ती डालना। इस विधि से भेड़, बकरी, मुर्गियां अथवा छोटे बछड़ों को चिन्हित किया जाता है। पांचवी विधि है छल्ला डालना, जिसको रिंगिंग कहते हैं अंग्रेजी में। पक्षियों के पैरों में नाम व नंबर लिखकर छल्ले डाल दिए जाते हैं। छठी विधि है रंग लगाना। भेड़ बकरियों में झुंड में पृथक पहचान के लिए उन पर पीठ पर रंग लगा दिया जाता है। डोकिंग, भेड़ में पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है। भेड़ों को फ्लोफ्लाई के आक्रमण से बचाने के लिए पूंछ काट दी जाती है। 1 या 2 सप्ताह की आयु में पूंछ काटने के लिए उपयुक्त समय है। पूंछ काटने की विधियां: तेज चाकू द्वारा मेमनों के लिए नीचे से 5 सेंटीमीटर, गर्म तथा तेज धार वाली लोहे की छेनी द्वारा। प्रौढ़ पशुओं में इलास्ट्रेटर द्वारा 2-3 दिन की आयु में पूंछ की जड़ से 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर रबर का छल्ला पहनाकर काट दिया जाता है। इन विधियों को पशुओं की पहचान के लिए अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं पशुओं के सींग रोदन करने की क्रिया की। सींग वाले पशुओं के सींगों को काटने की क्रिया सींग रोदन क्रिया कहलाती है। बचपन में ही सींग की वृद्धि सदैव के लिए रोकने को निष्कलिकायन कहते हैं। ये क्रिया कलिका अपनयन भी कहलाती है। पशुओं का सींग रोदन किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु छोटे बच्चों में निष्कलिकायन 4 से 10 दिन की आयु में ही कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं सींग रोदन की प्रमुख विधियों के बारे में। तो पहली विधि है कास्टिक छड़ द्वारा सींग रोदन करना। यह विधि सुगम व सर्वोत्तम विधि है। इसमें कास्टिक छड़ से कलिका के स्थान पर खून ने निकलने तक रगड़ते हैं। दूसरी विधि है गर्म लोहे की छड़। लोहे की विशेष प्रकार की गर्म छड़ से सींग कलिका पर रखते हैं। तथा तीसरी विधि है आरी विधि। ये बड़े पशुओं में काम में ली जाती है। और चौथी विधि है इलेस्ट्रेटर विधि। रबर के छल्ले को सींग के निचले भाग में खाल पर छूते हुए डाला जाता है। छोटे सींग 4 से 6 सप्ताह में गिरकर समाप्त हो जाते हैं। पांचवी विधि है रासायनिक डीहॉर्नर विधि। इस विधि में विशेष प्रकार से तैयार किया गया रासायनिक पदार्थ का सींग कलिका पर लेप कर दिया जाता है, जिसमें 42 भाग NaOH, 14 भाग CaOH तथा 44 भाग पानी काम में लिया जाता है। इन विधियों से पशुओं को
सींग रोदन करने की क्रिया आसानी के साथ की जा सकती है तथा पशुपालक पशुओं को लंबे व बेडौल सींगों से बचाने के लिए इन विधियों का प्रयोग आसानी से करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पशुओं को बदिया करने व नसबंदी करने के बारे में। नर पशुओं की अंड ग्रंथियों को निकालने तथा निष्क्रिय करने की क्रिया को बदियाकरण करना कहते हैं तथा शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देना, जिसमें पशु वीर्य में शुक्राणुओं का आना रुक जाता है, उसे नसबंदीकरण कहते हैं। मुर्गे का बदियाकरण केपोनाइजेशन कहलाता है तथा बदिया किए गए मुर्गे केपन कहलाते हैं। बदियाकरण द्वारा पशुओं की प्रजनन शक्ति सदैव के लिए समाप्त कर दी जाती है। इस क्रिया को प्रजनन विरोधक भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके लिए उपयुक्त आयु की। कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले बछड़ों के लिए बदियाकरण 1 से 1.5 वर्ष तक करना चाहिए। भेड़ व बकरी में 1 व 2 सप्ताह में बदियाकरण करना चाहिए। सर्वोत्तम समय शीत ऋतु रहता है, यानी सर्दी का मौसम बदियाकरण के लिए उपयुक्त माना गया है। विधियाँ, ग्रामीण विधि, इसमें जन्म से ही बदियाकरण क्रिया कर दी जाती है तथा इसमें पशु के अंड ग्रंथियों को निकाल कर वे निष्क्रिय कर दिया जाता है। वैज्ञानिक विधि बर्डीजो कोस्टेटर द्वारा, ये सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक विधि से पशुओं का बदियाकरण करते हैं, तो इसमें हम सब बर्डीजो कोस्टेटर विधि याद रखेंगे। ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें वृषण रज्जु को बर्डीजो कोस्टेटर से दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त संचार को बंद कर दिया जाता है। दूसरी विधि है चीरा विधि, अंडकोश में चीर कर अंड ग्रंथियों को निकाल दिया जाता है। छल्ला विधि, इसमें रबड़ के छल्लों को स्क्रोटन के ऊपर लगाते हैं, जिससे अंडकोश में रक्त संचार बंद हो जाता है। नसबंदीकरण, इसमें शुक्रवाहिनी तेज निर्जमी कर चाकू से काटकर बांध दिया जाता है तथा नसबंदीकरण की क्रिया कर दी जाती है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। हम आपके लिए लगातार आगे भी प्रश्नों के तथा विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे।